नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज हम लोग डिमांडेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव गेमर वाईटी, बेटा अपना नाम लिख दो। जब भी क्वेश्चन पूछो तो वहां पर नीचे में अपना नाम लिख दो, आपका नाम क्या है। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है आपने लिखा है, अगर यही क्वेश्चन है, क्लियर था नहीं उसमें, तो अगर ये क्वेश्चन है तो ये 3/4a प्लस 2/3b इंटू 4a प्लस 3b, मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड 8 का क्वेश्चन है और शायद आप 8 क्लास में पढ़ते हैं। जिस क्लास में भी हो आप जरूर अपना नाम और अपना क्लास लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास सारी किताबें हैं, मैं कंसल्ट भी कर लिया करूँगा। ओके, चलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में अगर ये प्रोडक्ट है, जैसा आपने मेंशन किया है अपने कमेंट में, अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का एक तरीका है, उसको सीखो। इसमें 2 ब्रैकेट्स है, एक ब्रैकेट के अंदर में 2 टर्म्स है और दूसरे में भी 2 टर्म है, तो प्रोडक्ट आपसे गलती नहीं होगी अगर आप ये फर्स्ट टर्म, ये वाला टर्म आप लिखो 3/4a और फिर इस तरह से ये पूरा टर्म को उतार दो 4a प्लस 3b, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब फिर सेकेंड टर्म साइन के साथ प्लस 2/3b और हम लोग फिर से इसको उतार लेते हैं 4a प्लस 3b। अब क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन ध्यान में रखोगे, यहां पर खाली प्लस है, लेकिन हर क्वेश्चन में प्लस नहीं रहेगा, माइनस भी रह सकता है। तो ये हम करते हैं 3 इंटू 4a 12a और पाई हो गया 4a। अब ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 3 9 और ये p है और पाई हो गया 4a। ये मेरा पहला पार्ट इसका खत्म हो गया। अब सेकंड में चलते हैं, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो लिखते हैं प्लस 2 इंटू 4 8a और नीचे में है 3b, तो 3b लिख देंगे। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे, लेकिन माइनस होता तो ये ध्यान में रखना। प्लस 2 इंटू 3 6b और पाई हो गया 3b। यहां पर देखेंगे कि कैंसिलेशन पॉसिबल है, अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो। ये एक कैंसिल हो गया और ये 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में हमारा सिर्फ 3 बचता है, इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं है, छोड़ दो। इसमें भी कोई कैंसिलेशन नहीं है, छोड़ दो। इसमें कैंसिलेशन पॉसिबल है, पीबी को कैंसिल कर लिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। इस तरह से ये दोनों लाइक टर्म भी नहीं है, और जब लाइक टर्म नहीं है तो दोनों को अलग ही रहने दो। ठीक, जैसे क्लास है, लड़की वाला ग्रुप एक साइड बैठती है, लड़के वाले ग्रुप एक साइड बैठते हैं, तो इसी तरह से इसको ग्रुप में अलग अलग कर लो। गाय एक तरफ है, भैंस एक तरफ है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं यहां पर 3 और प्लस ये 9b/4a और प्लस ये हो गया 8a/3b और ये प्लस यहां पर सिर्फ 2 बचा है। आप चाहोगे तो इसको जोड़ सकते हो, चाहने से नहीं होगा, ये जोड़ना ही होगा, चाहने से क्या होता है। तो ये हो गया 3 + 2 5 प्लस 9b और बाय 4a और प्लस हो गया 8a/3b। यही आपका आंसर है। आपका एक और क्वेश्चन है, उस पर भी चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने इसमें बताया। अगर उस तरह से करोगे तो खुद ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पूछे ही हो तो हम ही सॉल्व कर देते हैं, क्या जाता है मेरा। तो इसको लिखेंगे x4 और इनटू, इसको पूरा उतार देंगे। जैसे यहां पर ये वाला टर्म लिखे थे और इसको पूरा उतार दिए थे, यहां भी ये वाला टर्म लिखेंगे और इसको पूरा उतार देंगे, यानी कि x + 1/x। फिर सेकंड टर्म लिखेंगे 1/x4। यहां पर देखो ये सेकंड वाला टर्म, ये वाला टर्म यहां पर लिखे थे, फिर पूरा उतारेंगे, तो यहां पर 1/x4 और पूरा इसको उतार देंगे x + 1/x। अब सिंपल जैसे मल्टीप्लाई किए थे कर लो, = x⁴ और x⁴ 1। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x⁵ हो जाएगा। तो ये हो गया x⁵ प्लस
x टू द पावर 4 इंटू 1, x टू द पावर 4 पाई हो गया x, ये वाला खत्म हो गया। अब इसको चलते हैं 1 इंटू एक्स, एक्स वाई हो गया x टू द पावर 4, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 1 1 और x टू द पावर 4 और x टू द पावर 1 पावर को ऐड कर लोगे, बेस सेम है तो x टू द पावर 5 हो गया। यहाँ पर एक x, यहाँ 4x है, x टू द पावर 4 का मतलब 4x है तो एक x कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा तो यह हो गया x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3। फिर यहाँ पर भी देखते हैं, ऊपर में एक x है, नीचे में 4x है, एक एक x कैंसिल कर देंगे, ऊपर में सिर्फ 1 बच जाएगा। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, वहाँ पर कुछ लिखते ही नहीं है, गलत हो जाएगा आपका, तो वहाँ 1 लिख दो और नीचे में x टू द पावर 3 लिख देंगे और प्लस ये टर्म तो ऐसा ही रह जाएगा। ये सारा अनलाइक टर्म्स है, कोई भी टर्म किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि सब अलग अलग स्पेसीज है, तो आंसर यहीं पर रखेंगे। दैट्स योर आंसर। अगले बार से जब आप क्वेश्चन पूछे तो नाम जरूर बताओ बेटा, मुझे नाम जान के मुझे खुशी होगी। आप कहाँ के हैं ये भी मेंशन करो तो ज्यादा खुशी होगी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे भागलपुर से ही पूछे हुए, भागलपुर के ही एक स्टूडेंट ने पूछा है, बहुत ही अच्छा, बहुत होनहार लड़का है। मैं पर्सनली उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके कमेंट्स को पढ़ता हूँ तो लगता है कि बहुत अच्छा लड़का है। उनका क्वेश्चन है कि एक सर्किल दिया हुआ है, उसका सेंटर पता नहीं है, तो सेंटर कैसे प्राप्त करोगे, कैसे फाइंड करोगे सेंटर उसका? अरे भाई सेंटर है ही नहीं तो सेंटर फाइंड कैसे करेंगे? जो है ही नहीं उसको क्या फाइंड करेंगे? कौन फाइंड कर सकता है? हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स कर सकता है। दिस इज मैथमेटिक्स। यह क्वेश्चन जिसका भी है उनके यूट्यूब चैनल पर उनके शायद फादर का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा। और मैं तुमसे भी बोलता हूँ बेटा, अपना नाम जरूर मेंशन करना, जिससे कि अगले बार से मुझे परेशानी नहीं हो। ओके, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर कहाँ है? कहीं भी तो नहीं है। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पता ही नहीं है। कैसे पता करेंगे कि इसका सेंटर कहाँ है? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय ए वेरी गुड बॉय फ्रॉम THS भागलपुर। इसको जानने के पहले एक कंस्ट्रक्शन में बतलाता हूं, उसको जानोगे तभी ये जान पाओगे। ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट कर सकते हो, मान लेते हैं ये AB है, लाइन सेगमेंट। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं? कंपास ले लो, उसका जो पॉइंटर है इस पॉइंट पर रखो और इधर ऐसे काटो, इस तरह से कटेगा। फिर यहाँ पर रखे हुए ही नीचे काट दो, इस तरह कट जाएगा। फिर उस पॉइंटर को उठा के यहाँ पर रख के इस तरह ऐसे काटो और इधर से इसको ऐसे काट दो। ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो। जब ज्वाइन कर दोगे, इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं समझे। नहीं समझे क्या? समझ गए ना? ठीक है। अब इसका सेंटर फाइंड करने के लिए आप सरकमफेरेंस पर, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, जो घेरा है ना इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। इस पे 4 पॉइंट्स ले लो, कहीं भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। A यहां लिया, B यहां लिया और C यहां लिया और D यहां लिया। तुम कहीं भी लोगे फिर भी बनेगा, नहीं बनेगा फिर कमेंट करना, मैं फिर बतलाऊंगा। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिए, AB को ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करते हैं? CD को ज्वाइन कर देते हैं। ये CD को ज्वाइन कर दिया। अब जैसा अभी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, उसी तरह यहां पर भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। कंपास ले लो, नीडल ले लो, इधर पेंसिल लगा लो, नीडल B पर रखो और इस तरह से ऐसे काटो। फिर यहां से रख के इसको ऐसे काटो, फिर A पर रख के इसको ऐसे काटो और यहां से रख के इसको ऐसे काटो। ये दोनों पॉइंट को मिला दो। मिला दोगे तो ये इस तरह से एक लाइन चला जाएगा। ठीक। अब फिर CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। यहां पर ले लिए, आधा से ज्यादा ले लेना, इस तरह से ऐसे काट दोगे और फिर यहां से ऐसे,
फिर यहाँ पर रख के इसको इस तरह काट दो, इस तरह काट दो, फिर ये दोनों लाइन को मिला दो। ये दोनों लाइन देखो इस तरह से मिलता है, इस तरह से। मेरे पास कंपास नहीं इसलिए लाइन टेढ़ा है, बोलना नहीं सर आपका लाइन टेढ़ा हो रहा है। अब ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों देखो कहाँ कटता है, इसको बढ़ाओ, नहीं कटा तो इसको बढ़ाओ, ये बढ़ गया। जहां पर ये कट जाएगा ये पॉइंट ही उस सर्किल का सेंटर होगा। नहीं अगर बनता है तो मिर्जान हाट में मेरा घर है, तो भागलपुर में हो, आ जाओ मेरे घर में बतला दूंगा। उम्मीद है इस बार जरूर समझ में। दिस इज अनदर ए वेरी गुड क्वेश्चन एंड आस्क्ड बाय ए वेरी गुड स्टूडेंट रूही रंजन। ये भी भागलपुर के ही हैं और उनका क्वेश्चन है MP of a jeans is equal to rupees 3600 and there are two successive discounts on this. This is mark price. Mark price मतलब उस पर दाम जो लिखा रहता है हम उसको mark price बोलते हैं, MP बोला जाता है उसको। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 50% और 25%। तो वो जीन्स कितने में हमको प्राप्त होगा, दुकानदार कितना पैसा लेके वो जीन्स देगा। देखो रूही, इस सवाल को तुम दो तरह से बना सकते हो। एक तो बना सकते हो कि इसका 50% निकाल लो, जितना भी आएगा 1800 आएगा, 50% निकालोगे तो 1800 आएगा, तो इसमें 1800 माइनस कर दो। देखो ध्यान से देखो, अगर इसका 50% निकालते हो तो 3600 का निकाल के देख लेना, 1800 आएगा। तो 3600 में 1800 हम माइनस कर देंगे, 0 0 8 1800। अब इस 1800 पर फिर 25% डिस्काउंट दे दो, तो इसका 25% निकालोगे, 25/100, 0 0 कैंसिल, 25 पे 220 एंड 25 25 20 45 450। अब की बार इसमें फिर से डिस्काउंट कर दो, तो ये आ गया 1800 माइनस 450 इज इक्वल टू 0 10 5 5 and carry 1 7 7 4 3 1350 रुपया में तुमको जींस मिल जाएगा। इस सवाल में है क्या जो तुमने पूछा हमसे। अब चलो एक दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ये शॉर्टकट है, जैसे एक पेन आता है 2 रुपया में, लिखो और फेंको, तो वो उसी तरह है, खप खप मारो, खप खप कॉपी हटाओ। इसका सेलिंग प्राइस का मतलब यहाँ पर कस्टमर के लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस होगा। तो तुम सेलिंग प्राइस लिखो या CP कॉस्ट ऑफ द जीन्स लिखो, एक ही बात है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये मैं दूसरे तरीके से बतला रहा हूं, ये मेथड नंबर 2 है रूही रंजन। 2 SP MP इंटू 1 माइनस D1/100। अभी रुको, मैं बतलाता हूं D1 क्या है, और इंटू 1 माइनस D2/100। अब ये D1 और D2 क्या है, MP तो तुम जानती ही हो कि मार्क प्राइस है। D1 मतलब डिस्काउंट टू 1, दैट इज 50%। D2 मीन्स डिस्काउंट टू, दैट इज 25%। इसी तरह से अगर 10 डिस्काउंट है ना, तो इसी तरह से निकाल के या उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर तो आना ही है। इज इक्वल टू MP है 3600 इंटू 1 माइनस D1 50/100 और इंटू 1 माइनस 25/100। इसको कैंसिलेशन करेंगे, 50 1 जा 52, 25 1 25 4 इज इक्वल टू 3600 इंटू हो गया, ये 1 में हाफ माइनस होगा, हाफ इंटू ये 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 4 8 8 8 4 32 4 8 5 40 300 450 और ऊपर पे 3 बचा है तो मल्टीप्लाई करना, 0 5 3 15 1 4 3 12 1 30 1350 पर ये तुमको जींस मिलेगा। जरा वो आंसर मैच करो तो क्या था।
1350 कोई अंतर आया क्या? नहीं आएगा। जब मैंने बोला तो नहीं ही आएगा, सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, लेकिन आज मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ और भी कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं। अगर मैं जल्दी घर आ गया तो आज वो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कल या परसों तुम्हारा वीडियो आ जाएगा। समय मिलते ही मैं जरूर तुम्ही लोग के लिए ये YouTube पर मैं आया हूँ। आज इतना सा ही।